इंडिया और पाकिस्तान में एक नया डिस्प्यूट आया है। भारत ने जो रावी रिवर है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, उसका पानी जो है वो स्टॉप कर दिया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों किया गया, इसी के बारे में ये सारी वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके पीछे के रीजंस और आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में पता चल सके। तो पानी इंडस रिवर के बारे में बात की जाए, इंडस रिवर जो है ये हमारी वेस्टर्न मोस्ट रिवर है और रावी रिवर जो है ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी आ जाती है, जिसका ओरिजिनेशन जो है आपका रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में होता है। हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इंडस रिवर को लेकर भारत और पाकिस्तान में डिस्प्यूट रहा है। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी 1960 में साइन की गई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसमें इस ट्रीटी के अनुसार जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज, ये अवेलेबल होगी भारत के लिए, और बाकी जो रिवर्स थी जैसे कि आपकी वेस्टर्न मोस्ट रिवर इंडस और झेलम, ये पाकिस्तान की ओर जाती थी। बट रावी रिवर का जो पानी था, वो एक्स्ट्रा जो वाटर होता था वो पाकिस्तान अभी भी इस्तेमाल कर रहा था, इंडिया ने उसको नहीं रोका था। बट आज की जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये कहती है कि इंडिया ने अब कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है रावी रिवर का पानी जो है पाकिस्तान की ओर जाने के लिए। ठीक है, अब टाइमलाइन थोड़ी सी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुई, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कई बार एग्जाम में आस्क हो जाता है कि ये न्यूज़ में रहा है तो क्या क्या हिस्ट्री इसके बैकग्राउंड रहा। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई और इस वक्त जो थे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन थे, अयूब खान। कंस्ट्रक्शन डैम की गई 2000 में। इंडिया ने स्टार्टेड किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अपर पोर्शन ऑफ द रिवर, जो कि अलोकेटेड किए गए थे पाकिस्तान की ओर, और अब ये डैम कंप्लीट हो गया है। इसी वजह से जो है रावी रिवर का पानी जो है वो स्टॉप किया गया। उसी के बाद 1995 में इसी की फाउंडेशन ऑफ शाहपुर कांदी बैरेज। ठीक है, तो ये बैरेज लगाया गया है जिसकी हेल्प से हमने रावी रिवर का जो पानी है उसका फ्लो जो है आपका स्टॉप किया है। तो यहाँ पर देखो 1995 में इसकी फाउंडेशन की गई। फाउंडेशन स्टोन जो था वो शाहपुर कंदी बैरेज प्रोजेक्ट का वो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है रखा गया। 2024 में ये कंप्लीट हो गया है और हाल ही में इंडिया ने इसीलिए ही रावी रिवर का पानी जो है स्टॉप किया। की पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब की पॉइंट्स जो आपको हिस्ट्री से लेकर जाने हैं, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम 2000 में जो है स्टार्ट किया गया कि भाई सोचा गया कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसी के बाद 1995 में आपकी कंस्ट्रक्शन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और कंप्लीट कब हुई, 2024 में। अब ऐसा क्यों किया गया? रावी रिवर जो है दोनों कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। कैसे इंपॉर्टेंट है आइए जानते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए तो है क्योंकि रावी रिवर जो है इसका पानी जो है इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन, नरिशिंग द क्रॉप्स। ठीक है, शाहपुर कांदी बैरेज जो है वो हेल्प करेगा इंडिया को, भारत को, कि रावी रिवर का पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, क्योंकि काफ़ी सारा पानी जो है पाकिस्तान की ओर जाता था। अब ये जो बैरेज लग गया है तो इसकी वजह से सारा रावी रिवर का पानी जो है वो भारत में ही रहेगा। पाकिस्तान के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि रावी रिवर जो है अरेबियन सी की ओर इवैक्यूलेट होती है और ये इंडस रिवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रावी रिवर का जो पानी है वो पाकिस्तान काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहा था एग्रीकल्चर के लिए। कुछ रीजन्स में जो रावी रिवर का पानी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब अगर हमने रावी रिवर का पानी जो है पाकिस्तान की ओर बंद कर दिया है तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होगा कि उनको जो है वो एरिया जहाँ पे रावी रिवर का पानी इस्तेमाल होता था वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से रीज़न बिहाइंड इंडिया का क्यों इंडिया ने ये डिसीजन लिया, क्या कारण था इंडिया के डिसीजन लेने के लिए? सबसे पहला वाटर सिक्योरिटी कंसर्न से। ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रीटी के अनुसार देखा जाए तो रावी रिवर हमारी है पूरी। ठीक है, रावी जो है पूरी हमारी है, तो वाटर सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से भी ऐसा किया गया कि रावी को अब अपनी ओर लाया गया। उसके बाद रिटेलेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा ये मतभेद रहते हैं, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसा किया गया। इरिगेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर रावी रिवर का पानी जो है भारत में ही रहेगा
तो सबसे पहला बेनिफिट यही आएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पानी को इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। उसका अगला जो है हाइड्रो पावर जनरेशन, पानी का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए भी किया जाता है, डेवलपमेंट कह रही हूँ, जनरेशन के लिए, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर, पहले रावी रिवर का पानी जो था वो सारा का सारा जो है आपका वेस्ट हो रहा था, राइट, वेस्टेज में जा रहा था कि सारा पानी जो है हाफ ऑफ द पानी पाकिस्तान की ओर आ रहा है, हाफ ऑफ द पानी इंडिया की ओर आ रहा है। अब हमने वेस्टेज को रोक लिया। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार हमने इंडस वाटर ट्रीटी को आज फुलफिल किया, ठीक है। तो उसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर अगर हमने रावी रिवर का पानी रोक लिया? एग्रीकल्चर उनका ख़त्म होगा, क्योंकि जहाँ पे रावी रिवर का पानी इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पे एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आएंगी। तो पाकिस्तान को वाटर स्कैर्सिटी का जो है फेस करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली भी उनको जो है काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, राइट। तो इकोनॉमिकली भी उनको जो है एक तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रावी रिवर का पानी स्टॉप हो गया है। एंड सेकेंडली एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें दिक्कत आएगी। लाइवहुड में कुछ पानी जो है जो लोग हैं काफ़ी हद तक वहाँ के रावी रिवर के ऊपर के जो पानी है उसके ऊपर मतलब कह लो डिपेंड होते होंगे, वहाँ पर भी उनको दिक्कत आएगी और वाटर क्वालिटी भी उनकी डिक्रीज़ हो जाएगी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पाकिस्तान को जो है देखना पड़ेगा। अब पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स रहा इंडिया के इस एक्शन से? तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई, वेल द लेटेस्ट मूव इंडिया डज नॉट वायलेट द इंडस वाटर ट्रीटी, हमने कोई वायलेशन तो नहीं की है इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार। तो ईस्टर्न रिवर जो रावी सतलुज ब्यास है वो इंडिया की ही रही, तो यहाँ पे पाकिस्तान को कोई भी कंसर्न नहीं रहा, कोई भी ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान की ओर से नहीं दी गई। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है इनिशिएटेड किया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कि वो एक तरीके से इंगेज करें इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ कि भाई जो है ताकि ये इशू टैकल किया जा सके। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक प्रिपरेशन भी की हैं कि अगर रावी रिवर का पानी बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रिएक्शन का क्या रहा, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक्सप्रेस किया है कि हाँ इन्वायरमेंटल कंसर्न होगा, इन्वायरमेंट अगर ऐसा किया जाएगा तो इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे डिप्लोमेटिक ये तो चलो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ हमने अब ये देखते हैं कि क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं रावी रिवर का पानी अगर हम बंद करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ दोबारा से अगर पाकिस्तान जो है इंडिया भारत के साथ दोबारा से कहे कि भाई एक बार और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हम जो है दोबारा से बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान डिप्लोमेटिक स्ट्रेन हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थोड़ी सी आप कह लो एक कठिन समय भी हमें देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है फ्यूचर अगर हम इम्प्लीमेशन की बात करें तो स्टेबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा इशू आ सकता है कि पाकिस्तान हो सकता है कि थोड़े बहुत एक्शन और ले आगे जाकर अगर उनको दिक्कत आए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि ये ट्रीटी के अनुसार ही हुआ है। तो इतनी सारी जो है कह लो प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगी, राइट। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो वाटर डिस्प्यूट क्या रहा, रावी रिवर के ऊपर रहा। रावी रिवर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एक्शन क्या रहा कि हमने हाल ही में बंद ही कर दिया है रावी रिवर का पानी। इम्पैक्ट क्या रहा कि उनको इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा जो है इम्प्लीकेट होगा, ठीक है। और ट्रीटी इम्प्लीकेशन हो सकती है कि दोबारा से हम रीनेगोशिएट कर लें कि भाई पाकिस्तान के साथ, राइट। तो ये थी आज का हमारा जो करंट अफेयर का इशू जिसमें हमने बात की इंडस वाटर ट्रीटी के साथ। मैंने आपकी ज़्यादा जो आपका टाइम नहीं लिया, ये कारण है कि हम जो ये करंट अफेयर्स के इश्यूज होंगे इसको बहुत ही टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन कवर ईच एंड एवरी करंट अफेयर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो।